सुमित जी और राहुल जी, एक बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होता है कि अगर देश का युवा जुड़ेगा तो वो सुमित रघुवंशी के साथ ज्यादा जुड़ेगा, राहुल राज के साथ ज्यादा जुड़ेगा, या फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्यादा जुड़ेगा। सवाल तो ये है, ठीक है, सबको आपने कह दिया कि जाइए सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाइए, जाइए युवाओं से संवाद करिए, लेकिन वो युवा राहुल राज से ज्यादा जुड़ेगा या राहुल गांधी से ज्यादा जुड़ेगा? वो युवा सुमित रघुवंशी से ज्यादा जुड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ज्यादा जुड़ेगा? एक एक करके जवाब दीजिए सुमित जी, फिर मैं राहुल जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं से जुड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए सरकारों द्वारा किए गए कामों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं जानता हूं कि 2003 में हमारे मध्य प्रदेश की यदि बात करो तो ना आईएम था, ना एम्स था, ना आईआईटी था। आप सीधे सीधे पॉइंट पर आइए, मुझे ये बताइए, इसीलिए मुझे ये समाधान पर जाना, मुझे ये बताइए कि भाई देश का युवा, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं सुमित रघुवंशी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल? भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के साथ कंफर्टेबल फील करेगा। मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास बोलने, बताने और उनकी समस्याओं को समाधान करने, फिर क्या ऐसा नहीं लगता, हमारे ऐसा नहीं लगता कि 2027, 28 और 29 के लिए अब 40 से कम उम्र के युवाओं को आपको आगे लाना होगा? नहीं, मोदी जी का आप पिछले साल का भाषण सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1000 युवाओं को नेता बनाने के लिए मोदी, अरे ये सरकारों के द्वारा कही गई और नेताओं के द्वारा कही गई बातें जो पार्टी इस चीज पर अमल कर रही है। आप नितिन नवीन जी की टीम को देखेंगे तो राहुल जी 55 साल औसत उम्र है नितिन नवीन जी की टीम की, तो भारतीय जनता पार्टी का युवा ही इस चीज। चलिए आपका साथ देने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजीव जी, सवाल यह है कि युवाओं से जुड़ने के लिए क्या अब ऐसा नहीं लगता कि युवा नेताओं को आगे आना होगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब राजनीतिक दलों को यह सोचना होगा कि 40 से कम उम्र के युवाओं को टिकट देने पर विचार करेंगे तो युवा साथ आ पाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो 40 वर्ष के कम उम्र को टिकट देना पड़ेगा, लेकिन देखिए राजनीतिक रुचि की चीज है। जैसे हमारे एबीवीपी और एनएसयूआई के बंधु बैठे हैं, उनकी आगे रुचि अगर करियर में है तो वो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, और अगर उनकी रुचि राजनीति में है, देश काल वातावरण को लेके अगर उनके हृदय में कुछ संभावना है, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है, तो उनको निश्चित रूप से आगे, उनके लिए यूथ है जो तो तैयारी है या नहीं है, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है और भाजपा है। नहीं, देना है, बिल्कुल देना। लेकिन देखिए राजनीति में अगर जो आगे आता है वो तो बिल्कुल है कि कहते हैं ना कि जो एक, लेकिन कहां कांग्रेस तो कह रही युवा हमारे साथ है, सक्सेस, यानी अच्छे शुरुआत से ही राजनीति है। नहीं, कोई युवा साथ नहीं है। कांग्रेस तो देखिएगा वयोवृद्ध जी को अध्यक्ष बनाया है, उसी से कलाई खुल गई है। राहुल गांधी जी अभी भी अपने को तरुण युवा समझते हैं। अब समझने से कुछ नहीं होता। आप देखिए, हमने नितिन नवीन जी को बनाया जो जिनकी क्या उम्र है अभी, और ऐसा नहीं है कि कोई केवल उम्र कम है, दीर्घकालीन अनुभव है विधायकी का, और इतने बड़े राज्य छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव जितवा चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो देखिए अनुभव के साथ जो उम्र है वो बिल्कुल, और देखिए फ्रेश ब्लड, जैसे हम पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री में, पुलिस में लेते हैं 18 वर्ष से 24 वर्ष की आयु, जिनके अंदर जोश है, खरोश है, कुछ करने की जज्बात है, तो उनको तो लिया ही जाता है। बिल्कुल, फ्रेश ब्लड इज नेसेसरी फॉर एवरी इंफॉर्मेशन। बात कर दी आपने। और जो रिवॉल्यूशन, युवा खून की बहुत दरकार है जी। नीरज जी, राजीव जी कह रहे हैं युवा खून की बहुत दरकार है, फ्रेश ब्लड चाहिए। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि युवा नेतृत्व की दरकार है, खून उबाल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह छात्र संघ चुनाव बंद पड़े। अगर चाहते हैं देश के अगर युवा छात्र अगर राजनीति में आगे आए तो सरकार को घोषणा करना चाहिए। सरकार डर क्यों नहीं है छात्र संघ चुनाव से? हम लोगों ने आंदोलन किया, 1000 लोगों पे अवार्ड में FIR कर दिया सरकार। आपने शुरू की है, नहीं तो फिर क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे? राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही सरकार? नहीं, देखिए अब परिपाटियां बदल गई। छात्र संघ इसलिए नहीं होता है कि हर विभाग का अपना अपना खेल विभाग होता है, संस्कृति विभाग होता है। पहले होता था छात्र संघ चुनाव के माध्यम से
तैयारी होती थी। अब वो समय के हिसाब से वो पैटर्न एक आउटडेटेड पैटर्न हो चुका है, और जिन विश्वविद्यालयों में जरूरी है वहाँ हो रहे, जेएनयू में हो रहे, डीयू में हो रहे, एक्सपीरियंस लेगा, जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ हो रही है। ये तो नीट में पाठशाला होता है ना, और छात्र राजनीति अपने की भी नेता तो पाठशाला है ना, जूडो छात्र में संघ जैसे चुनाव, जूनियर तो वहाँ तो होनी चाहिए छात्र संघ चुनाव की अपना बात। नेता तय कर लेते हैं। ठीक है, ठीक नहीं, है, नहीं, राजीव, देखिए, भारतीय जनता नेतृत्व पार्टी करने के लिए कोई पास आवश्यकता हर नहीं चीज होता। का जहाँ अपना छात्र खुद का होते हैं, बहाना उनकी है। बातें आ जाती जहाँ हैं। सरकार है वहाँ चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब पार्टी नहीं, बदल कोई बहाना चुकी नहीं है। है। आप अरे लोग आपके दोनों पास बात बहाना करते हैं। साहब, एक आपके तरफ पास- युवा नेतृत्व नहीं, को नहीं, आगे नहीं, हम बढ़ाने कोई की भी बात बहाने कर रहे बाजी नहीं हैं, करते दूसरी हैं। तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हाँ, हम आगे छात्र बढ़ा रहे हैं। चुनाव के नितिन माध्यम नवीन से जी को नहीं देख बढ़ाएंगे तो लीजिए। कैसे अभी बढ़ाएंगे? हमारे प्रदेश से भारतीय दीपक जनता मस्ती युवा जी मोर्चा गए में हैं। लोगों को भर्ती युवा कर है। बढ़ाएंगे अरे कि एबीवीपी में भर्ती कर बढ़ाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए ना, वयोवृद्ध नेताजी 85 वर्ष के, उनको मैं उनकी बताना देखिए, चाहता हूँ सम्मान देश करता हूँ, ऐसा नहीं, जो के वयोवृद्ध हमारे है, वो नेता हमारे लिए आवश्यक आदरणीय है। राहुल गांधी हमारे जी गुरु हैं, हमारे पूज्य लगातार हैं। लेकिन छात्रों की, वयोवृद्ध- युवाओं की, अरे गरीब राहुल की, गांधी जी तो सब शोषित कुछ की, है। राहुल, आप तो वंचित गांधी और परिवार ही अंतिम सब कुछ पंक्ति में है, खड़े लेकिन लोगों आपने के साथ संदेश क्या खड़े। दिया है? चलिए आपने ठीक है, ठीक है, संदेश ठीक क्या है, मैं दिया लौट रहा हूँ। हम डाइवर्ट हो आपके जाएंगे, अध्यक्ष हम बहुत जो बहुत राष्ट्रीय अलग अध्यक्ष दिशा में हैं, चले उसे जाएंगे। दिखता है कि राहुल जी आपके कुछ कहना पार्टी चाह रहे को- थे जी, दीपेश जी, राजीव जी लौट रहा हूँ, नीरज जी लौट रहा हूँ। मेरी चाहिए बात आप। पूरी। नीरज जी, अब आप आपस में बात कर रहे थे ना, इसलिए मैंने थोड़ी देर आपको इंटरप्ट नहीं किया कि ठीक है, अभी नहीं, हाँ, तो राजीव मेरी जहाँ बात आप complete आपस हो में जाए, चर्चा उसके कर बाद बाकी लोग बोले, लीजिए। मैं बहुत शांति अच्छा, से बोलिए सुनूंगा। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड में, फिर राहुल जी इंतजार कर रहे हैं। नीरज जी मैं- बोलिए बोलिए। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, दूसरी तरफ राजनीति की जो पहली पाठशाला है छात्र संघ चुनाव, उसी को आपने बंद कर दिया है। तो ये दोहरी बात आप कैसे कर रहे हैं? ये ठीक। इस प्रकार की बातों से तो हमारी ABP है आप ना, बरगलाने छात्र का इकाई। प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देश का आपकी भी जो छात्र युवा इकाई है अभी। जो आपने देश, ऐसी मैं बात- आपकी बात में बीच में नहीं नहीं, बोला हूं, दीक्षित जी, मेरी बात सुन छात्र लीजिए। संघ देश का जो तो सब युवा जगह है, है, जहाँ जहाँ उसकी देश का जो आवश्यकता है। छात्र है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। अभी छत्तीसगढ़ में ही हम लोगों ने 2 महीने पहले ही छात्र संघ चुनाव के लिए बड़ी मुहिम चालू की, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ठीक है, 1000 ठीक है, ठीक है। लोगों राजीव, को नीरज आवाज जी, में नीरज जी, मैं आपका जवाब, कांग्रेस चुनाव नीरज जी, में मैं तो 30 बड़ा सेकंड में विवाद राजीव जी हुआ का साहब, जवाब उसको ले लेता हूँ, तो फिर निपटा राहुल जी का लीजिए। रुख करूंगा। राजीव जी जवाब दीजिए देवेंद्र जल्दी यादव से। और भूपेश बघेल के बीच में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। अरे आप अलग चले गए, देखिए, आप अलग छात्र चले संघ गए। जहाँ पर अब आवश्यक वापस है, युवाओं वहाँ पे आ पर जाते हैं राजीव जी, छात्र वापस युवाओं पर, जेंजी पर चल रही है, आइए, राजीव जी। जेंजी पर आपके आते यहाँ हैं, पे तो लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री जेंजी की। पर आते हैं, हाँ, जेंजी जेंजी पर पर आ जाए। राहुल काम कर रहे हैं, जेंजी उनको पर आ रहे हटाने हैं। के लिए जेंजी आपके नेता के लगे हुए साथ हैं। पूरी- क्या बात करेंगे आप? बिल्कुल, राहुल गांधी जी राजनीतिक सुविधा देख रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जेंजी के साथ। राहुल गांधी जेंजी जी के केवल साथ आपकी गरीब, यूपीए की शोषित, सरकार थी, वंचितों कांग्रेस की की आवाज 50 उठा वर्षों रहे तक सरकार आप थी। नरेंद्र क्या मोदी किया आप लोगों ने युवाओं के अमित शाह लिए? गृह मंत्री की और और नितिन हमारी नवीन की हमारी भाई फोटो सरकार दिखा है सकते स्पेस हैं जो टेक्नोलॉजी किसी से गरीब लेकर व्यक्ति के साथ एआई खड़ा हो, टेक्नोलॉजी, देश के नए अंतिम पंक्ति के पाठ्यक्रम, व्यक्ति के स्मार्ट साथ खड़ा इंडिया हो, किसी के लिए से न्याय के लिए लेकर लड़ाई लड़ तमाम रहा हो। जो योजनाएं एक फोटो आनी दिखा चाहिए, दो, आप आप देखिए मान ना। जाऊंगा, प्रमाण दे दो आप। जो मैं critical- आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। अरे आप प्रमाण दे दो। अरे आप तो ठीक। फोटो आप दे दो आप लोग प्रमाण। फोटो मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल फिर पे। आप सीमित है। फिर आप नाराज हो गए आप नीरज जी, तक फिर आप सीमित है। नाराज हो गए हम नीरज तो जी। देखिए राहुल जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राजीव जी और नीरज जी, मैं लौट रहा हूँ। देखिए 30 सेकंड की बात हुई थी, मैंने आपको 1.5 मिनट दे दिया, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राजीव जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन राहुल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राहुल जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और राहुल जी अगर कांग्रेस पार्टी में इंतजार करेंगे तो सोचिए क्या होगा। राहुल जी इंतजार नहीं कर सकते साहब। राहुल जी सवाल अब ये खड़ा हो रहा है, आप बहुत देर से तो मुस्कुरा भी रहे हैं, और फिर सवाल अब यहाँ पर ये है कि भाई युवाओं को साथ लाने की बात कर रही है बीजेपी, कह रही कि कहाँ राहुल जी के साथ हैं, कहाँ कांग्रेस के साथ है युवा साथ होता तो अभी राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें परिणाम हासिल हो जाते। नहीं, देखिए दीपेश जी, कितनी अच्छी बात पूछी आपने कि राहुल गांधी के साथ रहेंगे या राहुल राज के साथ रहेंगे, दोनों के साथ रहेंगे। क्या है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर अगर किसी में चल रहा है तो कांग्रेस में चल रहा है। कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे और हम इलेक्शन हारे, तो हमें एक युवा प्रदेश अध्यक्ष दिए गए, जीतू पटवारी, जो इंदौर से लेके भोपाल साइकिल चला के आता, साइक्लोथॉन करता है। वो अपनी कारकारिणी बनाते हैं, 70% 45 साल से कम उम्र के लोगों को मौका देते हैं। अभी भी जब दोबारा कारकारिणी भंग करके जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पीएससी में प्रस्ताव आएगा, फिर से इलेक्शन के हिसाब से जिनको चुनाव लड़ना उनको अलग करके, विधायकों और उन सबको अलग करके नई कारकारिणी बनेगी, तो 45 से कम, पूरी बात 45 से कम के लोगों को तरजीह दी जाएगी, महिलावादी आबादी दी जाएगी। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन किसने कराया? एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलते रहिए। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल लीजिए। आपकी बात से कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सदमे में आ जाएंगे। नहीं। विस्तार न्यूज को बहुत लोग देखते हैं, मैं तो आपसे कह रहा- बहुत लोग देखते हैं, रील वायरल हो जाती है। राहुल जी
मैं रील आपको वायरल हो जिम्मेदारी जाती के है। साथ कह रहा हूं। आपकी ये बात सोचिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नहीं, नेताओं नहीं। तक पहुंचेगी तो क्या कहेंगे? मैं आपसे पीढ़ी क्या- परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस पार्टी हो रहा है भैया, ये तो पीएससी की बैठक का प्रस्ताव था। कांग्रेस में आने वाले समय में कार्यकारिणी हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, पद हो। दिग्विजय जी, मतलब दिग्विजय सिंह नहीं। और कमलनाथ राजनीति भूल जाए ना आप नहीं, कांग्रेस नहीं, की। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं अब सब अब कांग्रेस आप पार्टी में राजनीति भूल आप बात को दीपेश जी ना, ना, जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आपने अपनी बात पीढ़ी दमदारी परिवर्तन से का रख रही जिक्र है। किया, इसलिए मैं आप कह रहा मुझे हूं बात कि कह भाई रहे हैं। आप कमलनाथ नहीं नकुलनाथ चलेंगे। अरे भाई। आपने पीढ़ी परिवर्तन का जिक्र किया, इसलिए मेरा सवाल गए कि मैं भाई बोल रहा हूं ना, अब दिग्विजय सिंह नहीं, उनके बेटे जयवर्धन चलने ऑलरेडी वाले है, ऑलरेडी है। सही दिक्कत क्या है? जयवर्धन सिंह हमारे युवा नेता है तो क्या दिक्कत है? नकुलनाथ जी युवा नेता तो क्या दिक्कत है? यूथ कांग्रेस के इलेक्शन करा के मतलब राहुल अब गांधी जी ने- दिग्विजय सिंह की जरूरत नहीं है ना प्रदेश में। देखिए, राजनीति में आपको भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने कहा कि वयोवृद्ध युवाओं के अनुभव और युवाओं के जोश दोनों के सामंजस्य राजनीति होती है। गजब, अब मैं सुमित आपसे जी बड़े की बात अच्छे से से आप- आप पूरी बात दीपेश जी ना, कहने दो। ना, ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सप्लीमेंट्री, जवाब क्योंकि तो दे आपने दो। आपने पीढ़ी परिवर्तन का जिक्र कर दिया, इसलिए बोलिए। सप्लीमेंट्री का जवाब दे बोलिए, 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 सबकी बोलिए। आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कांग्रेस ने कराए, एनएसयूआई ने ही रिट पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में, जिसके नतीजे में आज शासन चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस सबसे ज्यादा तरजीह देती। आप देखिए, हमने जब जिलाध्यक्ष बनाए तब भी 70% चेहरे आप देखोगे तो वो युवा है। कांग्रेस का मंतव्य स्पष्ट है, राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि आने वाले समय में कोई भी कार्यकारिणी बने 45 साल से कम के लोगों को तरजीह दो, क्योंकि भारत पूरे विश्व में आने वाले समय में युवा आबादी की सबसे ठीक, ज्यादा तादाद ठीक, रहेगी। ठीक है, मुझे अब कांग्रेस closing का comment- मंतव्य स्पष्ट है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट लेना है। अब रवि जी 30 सेकंड। रवि जी, देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आज छात्र और युवा परेशान है और उसको लेकर एबीवीपी के लोग ना तो छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, और जिस तरह से एबीवीपी में इन लोगों ने पदाधिकारी की भर्ती कर रखी है वो छात्र नहीं है। हमारे यहाँ एनएसयूआई में एनएसयूआई का पदाधिकारी होने के लिए छात्र होना अनिवार्य है, लेकिन एबीवीपी में गुंडे भर रखे इन्होंने। और जिस तरह से डीपीआई में 3 दिन पहले हुआ, इनके पदाधिकारियों ने वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। चलिए, वहीं जो वो आपके लिए अभ्यर्थी इन्हीं बैठे बातों थे, का वहाँ जिक्र महिला करते हैं। अभ्यर्थी थे, केतन जी उनके 30 साथ सेकंड। गाली केतन गलौज जी, की। केतन जी 30 सेकंड। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से एक बात करता हूँ। आज इनने बहुत, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता था, ये छात्रों की गूंज की बात करी। उस छात्रों की गूंज जो भोपाल के अंदर हो रहा था, एक आदिवासी छात्रा के संग इसी एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बलात्कार किया, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। ठीक है, गूंज के नाम पर निकली। आज रवि भाई क्या कहेंगे? और जो बात राहुल जी ने कही कि गले में गर्ल्स पावर का बेच लगा के जा रहे रवि जी समझ नहीं रवि जी समझ नहीं क्या कर दिया? रवि जी समझ नहीं मतलब कौन सा वो पदाधिकारी था? आप मुझे बता दीजिए नाम के साथ में, आपको याद हो तो। नहीं तो आपके एबीवीपी के पदाधिकारी जिस तरह से गुंडागर्दी करते हैं सड़कों पर, उनके नाम में बता देता हूं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप एनएसयूआई के पदाधिकारी पर कुछ भी आरोप लगा देंगे। रवि जी चूंकि अब आप क्लोजिंग आरोप कमेंट सिद्ध करके बताइए, आप नाम बताइए उस पदाधिकारी का, किस पदाधिकारी ने किया था। रवि छात्रों की कौन सा मामला चला जाएगा, मैं लौटूंगा आपके पास, अगर वक्त रहा तो लौटूंगा। लेकिन अब एक लास्ट कमेंट नीरज जी और अनवित का। नीरज जी लास्ट 30 सेकंड आपके पास, बताइए युवाओं के लिए क्या करने वाले नीरज जी। लगातार हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के छात्रों के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई लगातार उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। चाहे ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे देश के किसी भी राज्य की बात हो। लड़ाई लड़ रही है और हम कांग्रेस लोग पार्टी एनएसयूआई। लगातार अनवित इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के मैंने किसी के बीच में नहीं बोला हूं, तो मेरे बीच में भी अब कोई बोलना नहीं चाहिए। अगर इस पूरे पैनल में देखा जाए तो अभी सबसे कम उम्र का जेनजी यहाँ पे विद्यार्थी कोई है तो वो मैं हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ पे रवि हमारे भाई साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यहाँ एबीवीपी में गुंडे भरे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा विद्यार्थी यहाँ पे हूँ। और अगर छात्र संघ चुनाव आज होते हैं, नीरज भैया मेरे बीच में मत बोलिए, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो प्रोफेसर है, छत्तीसगढ़ आपका प्रदेश अध्यक्ष तो प्रोफेसर है, तो आप कैसे जेनजी की बात करेंगे? आप कैसे 25 साल की लिमिट होती है, 25 साल की लिमिट होती है, कितने लोग प्रदेश डराइए मत अनवित, डराइए मत नीरज जी को। राजीव जी 25 साल से नीचे का कोई प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है राजीव जी 30 सेकंड के विषय में जेनजी के राजीव जी हम बात कर रहे हैं, हमारे नीरज जी और अनवित छात्र 30 सेकंड। राजीव जी लगातार ऑडियो डाउन करिए। राजीव जी बोले युवाओं की संख्या वो भारत में है, राजीव जी। और भारतीय जनता पार्टी जेनजी के साथ है, नौतरुणों के साथ है। ठीक है जी दीपेश जी, ठीक है अंचल जी लास्ट 30 सेकंड।
युवाओं को। बिल्कुल दीपेश, देखिए युवाओं के हित में दोनों ही दलों को सोचना पड़ेगा, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं। नहीं, अल्फा तैयार खड़ा है पीछे पीछे। इस बहस से कोई मंथन से कोई जब निकलता है तो अमृत और जहर दोनों निकलता है और दोनों ही स्वीकार करने पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों ही सरकारें, जिसकी भी सरकार हो, विपक्ष की भी अपनी भूमिका है। बिल्कुल, राहुल गांधी अभी सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बने रहने के लिए युवाओं को बिल्कुल बड़ी बात कही, एक बने रहने के लिए और एक आने के लिए लगातार युवाओं को साधने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।